नमः। हाँ, लास्ट मधुसूदन भैया को बोल देता हूँ। लास्ट क्लास में जो था वो चालू कर दी। अच्छा। व्यापक न्यास। स्वामी अड़ियन ने एक बात पूछनी थी। वो सृष्टि न्यास, संहार न्यास, स्थिति न्यास कब किस समय करते हैं? वो वो आपका कंठस्थीकरण हो गया। मतलब कंठा भाई। जी। कंठस्थ हो गया तो समझा दूंगा तो आपको करने में मजा आएगा। आपको समझाया था कहाँ तक? ये समझाना तो यहाँ से सृष्टि न्यास से। अच्छा। भूत शुद्धि हो गया। अड़ियन। भूत शुद्धि और संहार न्यास दोनों समझा दिया क्या? जी। याद नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं। संहार न्यास समझाया था। वो अच्छे से तो समझ नहीं पाया, लेकिन समझा तो दिया था आपने। बहुत बढ़िया। का अर्थ यही है, समझाया नहीं है या समझे नहीं है। समझे नहीं। भूत शुद्धि कंठस्थ हुआ, समझ में भी आया क्या? कंठस्थ है हुआ। बोलो। अस्मद् गुरु परंपरायै नमो नमः। आयै नमः। कंठशुद्धिः देवस्य दक्षिणे देवस्य पार्श्वे। दक्षिणे पार्श्वे शुद्धविष्टरम् अस्त्रमन्त्राभिमन्त्रितदलेन प्रोक्ष्य छोटिकान् कृत्वा तस्मिन् पद्मासनं हम्म। स्वस्तिकासनं वा बद्ध्वा उपविश्य घण्टां नादयित्वा बहिस्तूर्यघोषे प्रवर्तिते। ॐ रं सहस्रार हुं फट् इति अस्त्रमन्त्रेण सर्वदिग्बन्धनं कृत्वा ॐ रां नमः पराय कालात्मने इत्यग्निप्राकारमुद्रया आत्मनः परितः प्राकारवत् स्थितमग्निं ध्यात्वा ॐ नमो भगवते सुदर्शनायेतीति मन्त्रेण आकाशे चक्रमुद्रां विन्यस्य पवित्रपाणिः प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात्। अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं चतुरस्रं धूम्रवर्णं वायुबीजमोम्यमिति ध्यात्वा तज्जेन वायुना देहपाप्मानं शोषयित्वा रदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः देहकल्मषं दाहयित्वा कण्ठे स्थितं चतुरस्रं पीतवर्णं माहेन्द्रबीजं महेन्द्रबीजम् ॐ लम् इति ध्यात्वा तदुत्थवायुना उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा मूर्धस्थं वृत्ताकारं स्फटिकवर्णं स्फाटिकवर्णं वारुणबीजम् ॐ वम् इति ध्यात्वा तज्जामृताम्भसा आपादतलमस्तकं देहं क्षालयेत्। ये समझ में भी आया ना? ये तो समझ में आ गया। आ गया। समझ में आ गया तो आपको कंठस्थ भी आसानी से हो गया होगा। आप आपका स्थान से पुनर्वास कितना दूर है? यहीं पे ठहरता हूँ मैं। पुनर्वास ऐसा एक स्थान है। हम्म, पुनर्वास मतलब जो घर होता है वो। पुनर्वास करके एक जगह है ना आपका, नेपाल में। पुनर्वास ये तो नहीं पता सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मंगल हो। हम्म। कल तक समझ के बोलना। आइडिया। मैं लास्ट वीक वहां आया था और फिर फरवरी में 20 दिन के लिए वहां आता हूँ। पुनर्वास नाम के सर्च करते हैं।
चिंता नहीं, बाद में। मैं पूछता हूँ। हम्म। अस्मत् अभी प्रकृतम अनुसरामः। तत्व संहार न्यास हम्म, और तत्व सृष्टि न्यास, पढ़िए। ये दो हमें समझना है। बाद में मंत्र न्यास। भूत शुद्धि भी इसलिए करते हैं कि हमारा ये भौतिक शरीर मांस, शोणित माने रक्त इत्यादि से युक्त है। पढ़िए। बहुत से बहुत मलमूत्र आदि से है। नवद्वारपुरे देही, इसलिए इस देह से 9 द्वार से कचड़ा निकलता है। निकलता है। ऐसा एक कचड़ा देह से भगवान का आराधना करना, वो भी दिव्य स्वरूप का, दिव्य मंगल विग्रह का योग्य नहीं है। इसलिए पंचभूत का भी इस शरीर में जो संबंध है उसका शुद्धिकरण होना है, पवित्र करना है। यह पवित्र करने का पद्धति ही हमने अभी तक सुना, भूत शुद्धि। ये शरीर में भी उसको 5 भाग करके उसको पंचभूतात्मक किया। पाद तल से जानु तक, जानु से उपस्था तक, उपस्था से नाभि तक, नाभि से नाक तक, नाक से नाक तक, सिर तक। ये पंचभूत है। और फिर उसको लय करके दिखाया। आकाश को वायु में, वायु और जल अग्नि है। में वायु को जल में, जल को तेजस में, अग्नि हाँ, रापः। तेजस में, तेजस को जल में, जल को पृथ्वी में। ये संहार जैसा आकाश तक हुआ, उस आकाश को भी फिर मन में, मन को मनसः, आकाश, आकाशस्य मनसि, मनसः जीवे, जीव को भगवान में, बुद्धि में बुद्धि को भगवान में, जीव में जीव को भगवान में, भगवान का चरणारविंद में। सृष्टि भी फिर वैसा ही आया है। जीव को इस शरीर में प्रवेश करवाना है तो उससे पहले उसको, उसके द्वारा ही इसको ले आके यहाँ पर पूरा पांचभौतिक शरीर में उसको प्रवेश करवाया। ऐसा कुछ शुद्ध भावना बोलते हैं उसको। शरीर तो मलिन है ही, बाह्य शुद्धि बाहर से प्रक्षालन से, स्नानादि क्रिया से हो जाता है। अंतःशुद्धि भावना से ही होना है। ये प्रक्रिया ही ये भूत शुद्धि है। और ये इसका संहार कैसे करना, इसका सृष्टि कैसे करना, ये हमें इसमें दिखाते हैं। क्योंकि भगवान से जब इस प्रपंच का सृष्टि होता है तभी भी सूक्ष्म से स्थूल का सृष्टि होता है। वही आपको तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि
आत्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः वाग्निः रावः अद्य अग्निरापः पृथिवी आप पृथिवी अद्यः पृथिवी आपः पृथिवी नहीं अद्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिव्य अन्नम् अन्नात् पुरुषः। पुरुषः यह अन्नमय शरीर ही है। अन्न से ही धान्यों से ही यह शरीर आता है। तो सृष्टि ऐसा आता है तो फिर उसका संहार भी सृष्ट वस्तु भी ऐसा ही धीरे धीरे ये पुरुष औषधि में मिल जाता है ना। उसका इस शरीर को दाहन कर देते हैं या तो भूमि भूमि के अंदर रख देते हैं तो मिट्टी हो जाता है ना। ऐसा ही इनका भी लय हो जाता है। और स्थूल पृथ्वी भी जल में, जल उससे भी सूक्ष्म अग्नि में, अग्नि उससे भी सूक्ष्म वायु में, वायु उससे भी सूक्ष्म आकाश में लय हो जाता। तो भगवान सृष्टि जैसा करता है वैसा ही संहार भी कर लेता है। तो हमें इस सृष्टि प्रक्रिया को, लय प्रक्रिया को समझना है। इसलिए उसको इस शरीर में ही हमें करके दिखाते हैं। ये पांच भौतिक देह को नष्ट करके इस देह में दिव्यता को उत्पादन करना है, माने भावना करना है। उसके लिए ही ये तत्व संहार प्रकार और तत्व सृष्टि प्रकार दोनों। जीव है, स्वयं है, इसका तो दाह नहीं होना है, होगा भी नहीं। अच्छेद्योयम अदाह्योयम, ये नष्ट नहीं होगा। परंतु इसको कहीं आघात नहीं होना, वैसा इसको सेफ गार्ड करके इस देह को नाश करवा के नया दिव्य भगवत आराधन योग्य देह को हमें यहां पर खड़ा करना है। वो खड़ा करने का एक भावना प्रक्रिया है। अड़ियन, जो वैकुंठ दिव्य धाम में हो, जो नित्य सूर्य रहते हैं, वो भी नित्य कर्म करते हैं क्या? नित्य कर्म क्या, सतत कर्म करते हैं। हम तो टाइम पर, इतना टाइम में शार्ट में कर लेते हैं। मतलब स्नान संध्या वंध्या वो सब भी? हाँ, उसका तो नित्य कहीं करी, मतलब नित्य कहीं करिए, भगवान का सेवा में ही रहते हैं। उनको स्नान अच्छा। संध्या इत्यादि भी कुछ भी वहां जरूरत नकालस्तत्र वही प्रभु। काल का हम्म। प्रभुत्व ही नहीं है, अशुद्धि का स्पर्श ही नहीं है, नहीं। निद्रा मोह माया कुछ नहीं है वहां। इसलिए वहां के लिए ऐसा नित्य कर्मादि प्रक्रिया का जरूरत नहीं है। सर्वदा भगवान का नित्य कर्म का समय में भी भगवान का ही अनुभूति होता रहता है। बढ़िया। और अनुभव करते करते भी उनको वहां पर बोर नहीं लगेगा। हमें अभी तो आधा घंटा से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा मंदिर में भेज दिया तो मुझे तो बहुत बोर हो गया, तो मैं आ गया हूं। हम यहाँ इतना प्रैक्टिस किए तो भी हमारा चलता ही नहीं, थक जाते हैं। 2 घंटे से मंदिर में, मैं ही मंदिर में था, बहुत सेवा किया हूं, अभी आप जाओ, ऐसा दूसरे को भेज देते हैं। बाद में आके हम सो जाते हैं या तो मोबाइल देख के बैठ जाते हैं आजकल। बढ़िया। वहां तो ऐसा नहीं है। अहम अहम ही किया, मैं ऐसा करके करते ही रहता है। किसी में भी कोई भी सेवा से थकते नहीं है। यहाँ भी कुछ आचार्यों को आप देखिए, भगवान का सेवा सतत करते रहते, थकते ही नहीं है। सेवा नहीं है तो थक जाते हैं, ऐसा भी आचार्य है। हम्म? सेवा नहीं है तो उसको बीमारी आ जाएगी।
सेवा से बीमारी चले जाएगी, ऐसा भी है ना। वो उनका उसका अभ्यास, भगवान में रहने वाला लगाव, उसके कारण से होता है। तो ये तत्व संहार कैसे करना वो दिखाते हैं हमें। उसके लिए तत्व संहार मुद्रा, और सृष्टि के समय में तत्व सृष्टि मुद्रा, ये दोनों मैं आपको कब दिखाया था। जी सृष्टि आर्यन। मुद्रा, संहार मुद्रा। तो तत्व संहार मुद्रां प्रदर्श्य समाधि परया धिया, ये सब बुद्धि से ही करने का काम है। सम्यक धारणं क्रियमाणः सन् मनसा एतत् कुर्यात्। बुद्धि थोड़ा इधर उधर विचलित होगा तो भी ये नहीं कर पाएगा। इसलिए सम्यक मनः स्वाधीने संस्थाप्य बुद्ध्या एव परिकल्पनं कृत्वा एतत् तत्व न्यासं तत्व सृष्टि न्यासं च कुर्यात्। आमां। संहारे न्यसेत्, निशेषेण स्थापयेत्। पृथ्वी को जल में, जल को तेजस में, तेजस को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मन में, मन को अंतःकरण में, अंतःकरण को बुद्धि में, बुद्धि को जीव में, जीव को परमात्मा में। परमात्मनः चरण नलिनयोः। तदपि सूर्यमंडल परिस्पंद द्वारा। अब सूर्यमंडल, उसका परिस्पंद, उसका किरण, उसके द्वारा उसको घुसा के वहां पर पहुंचाना है। यहाँ आता है सूर्यमंडलम क्योंकि वो प्रविश्य तत्। रूट रूट चाहिए ना उनको वहां पहुंचने के लिए। यहाँ आता है तत्व संहारन्यास में। हाँ, यही है। सूर्यमंडलम प्रविश्य तत् मंडलांच बहिर्निर्गमय्य वो स्थूल बाद में रसन शरीर हम्म। जीवे ध्रुवस्मिन् ब्रह्मणि स्थितं ध्यायेत्। या समाधि परया दिया धिया पाद तलादारभ्य आजानुस्थिताम। पाद तल से जानू तक पृथ्वी का भाग है। आर्यन। पृथ्वी है तो वो पृथ्वी में बाकी चार भूतों भी है ही, जी इसलिए उसमें पांचों पांच गुणों का भी अनुभव होगा। पृथ्वी में आर्यन। जल न इत्यादि भी है, इसलिए रूप रस गंध स्पर्श चारों है। गंध, रूप रस गंध स्पर्श, शब्द सभी है। तो यहां से बोलना है शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। रसगन्धगुणयुगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये जी सबसे युतम, युता विशिष्टा। उसका आप्यायमान इंद्री क्या है? घ्राणेन्द्रिय है। और पृथ्वी का आप्यायमान इंद्रिय क्या है? उपस्थेंद्रिय। दो इंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेन्द्रिय। पृथ्वी का आप्यायमान ज्ञानेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय, पृथ्वी का आप्यायमान कर्मेंद्रिय उपस्थेंद्रिय। इसलिए ये दोनों से युक्त वो है पृथ्वी, इसलिए घ्राणोपस्थेंद्रिय युताम। पृथ्वी का एक वर्ण नक्की किए, वो वर्ण है पीतवर्णम। पीतवर्ण। इसलिए पृथ्वी का वर्ण पीतवर्ण, बाकी वर्ण नहीं है ऐसा नहीं है। पीतवर्ण मुख्य रूप में रहेगा। पीतवर्णाम। उसका मंडल का आकार क्या है? चतुरस्राम। चतुराम। चार कोण का चतुर्भुज। मंडल है पृथ्वी का मंडल, वो पृथ्वी है। उस पृथ्वी को, वो पृथ्वी का सूक्ष्म में योजन करना है तो संहार है, क्योंकि वो अपना सूक्ष्म में आके ही दूसरे का सूक्ष्म में पहुंचेगा। इसलिए क्या किया? पृथ्वी गंध तन्मात्र में आएगा, और जल रस तन्मात्र में आएगा, और
तेजस रूप तन्मात्र में आएगा। गंध तन्मात्र माने क्या है? गंध मात्र, गंध एक ही उसमें अनुभूति में रहेगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। तो पृथ्वी का सूक्ष्मावस्था गंध तन्मात्रावस्था। तो उस पृथ्वी को, चतुरस्र पृथ्वी को, पीतवर्ण पृथ्वी को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध युत पृथ्वी को गंध तन्मात्रा में संयोजन करना, गंध तन्मात्रायाम संहृत्य संहारं कृत्वा योजयित्वा, पृथ्वी को सूक्ष्म करके, ऐसा अर्थ है। पृथ्वी को सूक्ष्म करना माने तन्मात्रावस्था में रखना, गंध तन्मात्रावस्था में रखना। तो आजानु, पादतलाद आजानु में रहने वाला पृथ्वी को गंध तन्मात्रा में संहृत्य, संयोजित करना है। संहार करके, उसमें योजन करके। बाद में नेक्स्ट स्थान है जल का स्थान। जल कहां से कहां है? जानु से जानो हो उपस्था तक है। जानो हो, है ना? आगुह्य स्थिता। आगुह्य स्थिता, है ना? जल को यहाँ आपह ऐसा शब्द से बोलेंगे, अपशब्द से। अपशब्द स्त्रीलिंग है और वो नित्यम बहुवचनांत है ना। बहुवचनांत शब्द है, इसलिए आपह, अप आपह, अद्भ्यः अद्भिः, पृथ्वी अद्भ्यः आपह अद्भ्यः अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अधना अद्भ्यः अपाम अप्सु, केवल बहुवचन ही प्रयोग होगा। इसलिए यहां पर बोलते वक्त आज जानो हो उपस्था ना आगुह्य स्थिता, बहुवचन बोला। तो जल में अभी क्या क्या होगा? गंध तो उसमें चला गया, तो बाकी इसमें रहेगा शब्द स्पर्श रूप रसयुता। गंध नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है, गंध सूक्ष्म रूप में उसमें है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में गंध तन्मात्रा में वहां आई, इसलिए गंध तन्मात्र युत वो भी उसके साथ भी रहता है। शब्द स्पर्श रूप रसयुता आपह, है ना? ये अपह, और ये अपह माने जल, इसमें आप्यायमान इंद्रिय एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेन्द्रिय। आप्यायमान ज्ञानेन्द्रिय रसनेन्द्रिय, आप्यायमान कर्मेंद्रिय है ना पायु इंद्रिय, वाक् पाणि पाद पायु उपस्था, इसमें न पायु इंद्रिय जलम, जलसहितमेव भवति खलु पायु इंद्रियम, अतः पायु इंद्रियम इसका आप्यायमान इंद्रिय है, इसलिए जलम एताभ्यां द्वाभ्यां युतम भवति, अतः रसना पायविंद्रिय युताः अपः। जल का श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण, हाँ, इसका मंडल है अर्धचंद्राकृति। यथा पृथ्वी का मंडल चतुरस्य है, इसका मंडल है अर्धचंद्राकृति ही। अपः जलस्य कुत्र संहारः? जलस्य सूक्ष्मावस्थायां, जलस्य सूक्ष्मावस्था का रसतन्मात्रा, अतः रसतन्मात्रायां संहृत्य, वो रसतन्मात्रा में पृथ्वी में आ गए। पृथ्वी आया तो पृथ्वी कैसे आया? पृथ्वी तो सूक्ष्म रूप में आया। पृथ्वी का सूक्ष्म रूप क्या है? गंध तन्मात्रा, इसलिए गंध तन्मात्र युता, वो भी बोल दिए, गंध तन्मात्र युताम, गंध तन्मात्रया सह, वही गंध तन्मात्र नाम पृथ्वी का सूक्ष्म रूप के साथ जल को जल तन्मात्रा में नाम रस तन्मात्रा में संहार किया।
संहृत्य, उसमें योजना किया तो अभी क्या हुआ, पृथ्वी भी सूक्ष्म हो गया, जल भी सूक्ष्म हो गया। हम्म, जल का सूक्ष्म रूप में ही पृथ्वी का सूक्ष्म रूप भी संहार हो गया। तो अभी ये दोनों को फिर तेजस में संहार करना है। तेजस का स्थान क्या है, उपस्था से नाभि तक। हम्म, इसलिए यहां ही पाचन होता है, यहां ही वैश्वानर अग्नि होता है ना। जठराग्नि। हाँ, जठराग्नि वहां रह के ही अपना काम करता है। अब पत्थर भी खा लीजिए, उसको भी पूरा जीर्ण करके बाहर ले आ जाता है। वो तो नहीं जितना होता, पत्थर ही जो होता जठराग्नि तपता है उस उतना काम हो जाता है। है। जठराग्नि किसी को अच्छा नहीं तो रोटी भी नहीं पकता है, अजीर्ण हो जाता है। जठराग्नि अच्छा है तो पत्थर भी पक जाता है, जीर्ण हो जाता है। मैंने ब्रह्मचर्य जितना अच्छा है उतना जीर्ण अच्छा होगा, है ना। इसलिए बोला यथेष्टम ब्रह्मचारी नाम है। वो कितने भी खा सकते हैं क्योंकि जठराग्नि उसका जोरदार दह दह दह्यमान होता है। कुछ भी कितने भी बार दीजिए। हाँ, सन्यासी को एक बार खाना पड़ता है ना, गृहस्थ को दो तीन बार होगा, ब्रह्मचारी को यथेष्ट आते जाते भी खाते। तो ये जठराग्नि का स्थान है नाभि तक। कहां से, उपस्था से नाभि तक, वो तेजस का स्थान है। इसलिए बोलते हैं वहां पर नाभे है, नहीं, गुह्याति गृहात अनाभिस्थितम। उपस्था ही गुह्य है, उससे नाभि पर्यंत, नाभि स्थितम। तो नाभि के अंदर क्या है, अग्नि है, तेजस। तेजस का गुण क्या, कि तेजस कितने किसकी किसके साथ है, वो बोलते हैं शब्द स्पर्श रूप गुण कम। स्पर्श रूप गुणकम। तो दो गुण वहां माइनस हो गया, अभी शब्द स्पर्श रूप आ गया। शब्द स्पर्श रूप गुणकम। और ये तेजस का आप्यायमान इंद्रिय क्या है, चक्षुर इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय में। और कर्मेंद्रिय में कर, करह, हस्त, हमारे हाथ से ही उष्ण देते हैं ना, ऐसा ऐसा करेंगे तो यहाँ उष्ण आ जाएगा। तो करेन्द्रिय युतम आप्यायमान इंद्रिय विजयते। कभी भी कोप आया तो थप्पड़ दे दिया तो तुरंत यहाँ पर बहुत गरम गरम थप्पड़ मिल जाएगा। हाँ, तो इससे ही मिलता है। कोई वैदिक है तो बहुत अच्छा, अपना हाथ में अग्नि है तो ऐसा करेगा तो अग्नि दह दह दह्यमान भवति। अग्नि वो प्रकट कर होता है लेते हैं, सच में? बाद में आहुति देने लगते हैं। वो सच में होता है क्या? हाँ, सच में ऐसा होता है शक्ति क्या वैसा? कृतयुग में कभी भी होगा। अभी हमारे ब्राह्मणों में शक्ति क्षीण हो गया ना, अभी कहाँ रहता है हाँ। हमारे पास। हाँ, माया में पूरा आवृत है हम। तो तत्तादृश काले आसित, हम इतना शक्ति इनके पास है यहाँ हाथ में। और ये त्वक्करेन्द्रिय युता, युतम किम तेज, तेजस शब्द नपुंसकलिंग है। इसलिए यहाँ पर हम्म। गुह्यादानाभिस्थितम शब्द स्पर्श रूप गुणकम ऐसा बोला। गुणकम। बढ़िया। दृष्टि, अच्छा, इसको चरण लिया क्या, ओहो। शब्द स्पर्श रूप गुणकम दृष्टि चरणेन्द्रिय युतम। चरणम पादः स्वीकृतः, करः न स्वीकृतः। दृष्टि चरणेन्द्रिय युतम, कर्मेंद्रिय में चरण इनका अग्नि का इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया है। इसका वर्ण पाटल वर्ण। हम अग्नि में, अग्नि का जलता रहता है तो उसमें जो वर्ण आता है वो पीला भी नहीं, लाल भी नहीं, उसके बीच में होता है। वो वर्ण है पाटल वर्ण। पाटल वर्ण अग्नि का कैसा मंडल बना है, होता है वो? त्रिकोण। हाँ? पाटल वर्ण कैसा होता है? वो पीला भी नहीं और लाल भी नहीं, उसके बीच में होता है।
पिंक जैसा, ऑरेंज पिंक जैसा। ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज। पिंक से भी कम, पिंक जैसा होता है। पहाड़ी आपको जलता रहता है ना, तब फ्लेम, ज्वाला, ज्वाला का वर्ण पाटल वर्ण। अडियन। 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 तो उसका मंडल क्या है? त्रिकोणम। अग्नि का त्रिकोण। मंडल त्रिकोणम। तो त्रिकोणम अग्निम। और अग्नि किसके साथ है? तेजहा। तो वो रसतन। उस, है ना, शब्द रसतन्मात्रया सहा। तो उसका जो सूक्ष्म रूप इसमें आ गया था जल में, तो वो हम्म। जल में जल का सूक्ष्म रूप रसतन मात्र है। रसतन मात्र के साथ किसमें? रूप तन्मात्रायाम मात्राया या संहृत्य अग्नि का जो सूक्ष्म रूप है, रूप तन्मात्रा, उसमें उसका संहार करना। मैं ये भी ऐसा ही बुद्धि करना, ऐसा ही हमें भावना करना। अडियन। त्रिकोण अग्नि को रसतन मात्रा में, रूप तन्मात्रा में हमें संयोग कर देना, संहार कर देना। तो ये तीन तत्व अभी संहार हो गया, सूक्ष्म रूप अवस्था को प्राप्त कर लिया। और दो बाकी है, एक वायु अडियन। और आकाश। और वायु आकाश। है नाभि से घ्राण के अंदर। घ्राण तो। हाँ, यहाँ ही ना उच्छ्वास निश्वास सब होगा। प्राण अपान व्यान ये सब यहाँ है। हाँ, उदान सब यहाँ है। हृदय प्राणो गुदे पानः समानः नाभि संस्थितः, ऐसा बोलते हैं ना। नाभि में, हम्म। नाभि से घ्राण पर्यंत में यहाँ ही तीन वायु आ जाता है। इसलिए वायु का मुख्य स्थान ये है। यहाँ से ही व्यान सभी शरीर में पहुंचता है, यहाँ से ही अपान गुदस्थान में जाता है। इसलिए ये वायु का उत्पत्ति स्थान है, निष्पत्ति स्थान है। इसलिए आघ्राण स्थिताम स्थितम वायुम, कीदृशम वायुम? शब्द स्पर्श गुणयुतम वायु। शब्द। बाकी तीन तो सूक्ष्म रूप में चला गया, अब ये दो अडियन। ही है। इसलिए ये दो के साथ रहने वाला वायु। वायु में भी वायु को भी, वायु के साथ तो रूप तन्मात्रा है ही वहां। इसलिए रूप तन्मात्रया सह स्पर्श तन्मात्रायाम संहृत्या बोलना। और वायु का वर्ण क्या है? और वायु का मंडल क्या है? धूम्रवर्ण। वायु का धूम्रवर्णम इंद्रिय क्या है? वृत्ताकार। ये तीन चाहिए। तो वायु का इंद्रिय है त्वक करेन्द्रिय युतम। त्वक नाम चर्म, त्वगिंद्रियम। और कर, धूम्रवर्ण वो हस्त। कर्मेंद्रिय में कर रूप इंद्रियम नाम हस्त। त्वक करेन्द्रिय युतम। धूम्रवर्ण, इसका वर्ण है धूम्रवर्ण वायु का। और वायु का मंडल है वृत्ताकार। सर्कल। वृत्ताकारम धूम्रवर्णम वायुम रूप तन्मात्रया सह सह स्पर्श तन्मात्रायाम स्पर्शतन संहृत्य। संहृत्य स्पर्श तन्मात्रा वायु का सूक्ष्म रूप है, केवल स्पर्श ही वहां रहेगा। उसके अलावा ये वायु का पूरा जो विस्तार है वो कुछ नहीं रहेगा। तो वो सूक्ष्म अवस्था है। वो सूक्ष्म में उसको संहार करके अभी बचा आकाश। आकाश कहाँ तक है? मूर्धा स्थितम। आनाभे है मूर्धा स्थितम अस्थिता आकाशम। आकाश में केवल अभी शब्द है, शब्द गुणकम। इसका कर्म ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वाक, जो हम बातचीत करते हैं वही, क्योंकि यहाँ आकाश ही मुख्य है। तो इसलिए श्रोत्र वाक सहितम आकाशम, यहां से यहां तक रहने वाले ये आकाश को। और ये आकाश का वर्ण क्या है, आकाश का मंडल क्या है, वो भी बोलते हैं नीलोत्पल वर्णम। नीलोत्पल प्रभम। इसका नीलोत्पलम नाम नीलकमलम। नीलकमलम यद वर्तते तस्य प्रभा प्रकाशः, ऐसा रहने वाले ये है आकाश।
नीलोत्पल प्रभम आकाशम श्रोत्र वाक् सहितम। इसका मंडल नहीं दिखाया है, परंतु इसका भी वृत्ताकार ही अथवा षटकोण मंडलम, ये दो भी इसमें वर्णित है। तादृश वर्णम तादृश मंडलम आकाशम स्पर्श तन्मात्रया सह। सह जो जो वायु का सूक्ष्म रूप स्पर्श तन्मात्रा हो गया था, वो उसके साथ शब्द तन्मात्रा में सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो पृथ्वी पूर्ण रूप में आकाश तक आके उसके साथ शब्द तन्मात्रा के रूप में सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो उस शब्द तन्मात्रा को शब्द तन्मात्रा मनसी संहृत्य, मनः उसका भी सूक्ष्म अवस्था मनः। अड़ियन ये सीता सीता वर्ण है नाम। बोलता मन का वर्ण क्या है? सितासितम। दो वर्ण है उसका। सितम नाम श्वेतम, असितम नाम श्वेत भिन्नम। मन का कलर चेंज होता ही रहता है ना, मन बदल जाता है। अभी मनन करते हैं, 2 सेकंड के बाद 2 दिन के बाद बोलेंगे नहीं मुझे आगम नहीं सीखना है, परसों फिर रहते हैं ये सीखना है। सीता असिता वर्णम मनः, इसलिए उसका चंचलत्व रहता है, चंचलम मनः। तो इसलिए सीता सीता वर्णम मनः। कभी कभी काला भी ये हो जाता है ना, मन काला हो जाता है। कैसे काला हो जाता है? हमारा सोच से हमको मालूम होता है। हम जो सोचे उसके आधार से मेरा मन काला था या सफेद था मालूम हो जाता है। इसलिए मन ही सीतासित वर्ण है। अतः सीतासित वर्णम मनः, सीतासित वर्णे मनसि संहृत्य। कस्य? पंचभूत का जो सूक्ष्म रूप है शब्द तन्मात्रा के रूप में, उसको स्वामी मन का में कृति कैसा संभाल होता है? कर। हाँ मन का मंडल कैसा होता है? हाँ, मन का मंडल मंडल श्वेत वो वर्ण, सब अति सूक्ष्म, अर्धचंद्राकृति, चतुरस्रम। अति सूक्ष्म हो गया तो उसका मंडल भी बोल नहीं सकते, इतना सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए मंडल में नहीं है उसको। मंडल है ऐसा नहीं बोलते थे। मनसी संहृत्य, मनसः बुद्धौ संहारः। बुद्धि क्या है? बुद्धि स्फटिक प्रभ बुद्धौ। बुद्धि माने ज्ञान है। ज्ञान पूर्ण प्रकाश में रहता है और उसका प्रभा कितना है? माने स्फटिक वर्ण का, स्फटिक जो है ना उसका प्रभा जैसा है बुद्धि। बुद्धि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म होते हुए कहीं भी घुस जाता है। अभी हम बोलते बोलते ही हमारा बुद्धि से ही ये सबको कल्पना करते करते भावना कर दिए ना, क्योंकि यह बुद्धि इतना सूक्ष्म है। किसी का बुद्धि जाड़ा होता है, वो कल्पना ही कर नहीं पाएगा। बोलते हम बोले तो उसका बुद्धि निकल जाता है वहां से, तो कंटिन्यूटी नहीं आता है, उसका बुद्धि सूक्ष्म नहीं होता है। और सीखते सीखते बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है। बुद्धि ऐसा सूक्ष्म होता है जो बोलते हैं उसको छोड़ के बाहर ही नहीं जाएगा।